Good morning, students. Welcome to online classes of CM संकल्प पब्लिक स्कूल बकरीमा अंजानी सोनभद्र। आज क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3। इससे पहले हमने दोनों पार्ट में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े हम। न्यूट्रिशन टाइप कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ये दो प्रकार के हमने न्यूट्रिशन के टाइप पढ़े। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के दो प्रकार के न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा कि वो सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक, अब बात हमने पूरा किया था कि वो सभी प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता था, यानी कि एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता था क्लोरोफिल प्लांट्स के लीव्स में, जो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूर्ण रूप से संचालित करता था। यानी कि उस क्लोरोफिल की सहायता से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता था। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा एक चीज हम इसमें और जानते हैं कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो हमने अभी तक नहीं जाना था। एक पौधा है एल्गी, एक प्लांट्स का पूरा ग्रुप है एल्गी, यानी कि इसको हिंदी में शैवाल कहते हैं। ठीक है, एल्गी जो होता है इसे सामान्य भाषा में आप जानते ही होंगे क्या कहते हैं, काई कहते हैं। सामान्य भाषा में काई कहते हैं। आप देखते ही होंगे कहां पर पाया जाता है, जहां पर लगातार पानी गिर रहा हो, जहां पर लगातार पानी गिर रहा हो, या फिर ऐसे स्थान पर जहां पर पानी एकत्रित हो, या तो पानी एकत्रित हो, वाटर एकत्रित हो, या लगातार पानी जब गिरता हो, तब वहां पर एक पादप का, एक प्लांट्स का निर्माण होता है, जिसे हम एल्गी कहते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में इसे काई कहते हैं। यह भी ग्रीन कलर का पिगमेंट इसके अंदर भी पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। इस ग्रीन पिगमेंट का नाम आप पहले से ही जानते हैं, क्या है, क्लोरोफिल। इस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, अब इस क्लोरोफिल की सहायता से यह भी भोजन बनाता है, लेकिन इसको ट्रू प्लांट्स नहीं कहा जाता, यानी कि यह पौधा, इसको सही पौधा नहीं कहा जाता। ट्रू प्लांट्स का मतलब होता है जिनमें हम जड़, ऐसे पौधे जिनको जड़, तना और पत्ती में विभाजित कर देते हैं, ये ट्रू प्लांट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये ट्रू प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक, लेकिन एल्गी जो होता है इसमें आप आसानी से क्लासिफाइड नहीं कर सकते। एल्गी जो है उसको ना तो आप रूट्स में बता सकते हैं कि एल्गी का रूट्स कौन सा है, एल्गी का स्टेम कौन सा है ये नहीं बता सकते आप, लीव्स कौन सा है ये नहीं बता सकते। यानी कि एल्गी जो होता है वो इस तरीके से पूरा रहता है कि आप इजिली इसको क्लासिफाइड कर नहीं सकते। इस तरीके से पूरा फैलाव इसका रहता है। ये आपका एल्गी हो गया। अब आप इसमें से ये क्लियर नहीं कर सकते कि इसका जड़ कौन सा है, तना कौन सा है, पत्ती कौन सा है, यानी रूट, स्टेम और लीव्स में हम इसको इजीली क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए यह भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही भोजन बनाता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने बताया था सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस प्रोसेस के बारे में जब हम बताए थे, तो सिम्बायोसिस जब प्रोसेस चल रहा था तो एल्गी और फंगी का हम बताए थे कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। वहां पर थोड़ा सा एल्गी की बात हुई थी, तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है कि या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन बना करके फंगस को
फूड प्रोवाइड कराता है और इसके बदले में जो फंगस होता है वह उसको सेफ्टी प्रदान करता है। इस तरीके से था विजुअल से एक बात। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एल्गी में भी होती है, ये ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां आप देखेंगे कलरफुल होती हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए ले लीजिए क्रोटॉन। क्रोटॉन एक ऐसा पौधा है जिसकी जो पत्तियां होती हैं, या मान लीजिए इसकी लीव्स है या इसका प्लांट हो गया, इसकी पत्तियां जो हैं वो डिफरेंट कलर की होंगी, यानी यहाँ पर पीला, रेड, इसमें हल्का हल्का कहीं कहीं ग्रीनिश पार्ट मिलेगा, यानी कि ग्रीन पार्ट जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा। ग्रीन पार्ट जो है वो लेस अमाउंट में होगा। बाकी सारे कलर्स जो होंगे वो पूरा इस पत्ते में अच्छे से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ग्रीन पार्ट अब हम कहेंगे कि इसमें या अपना भोजन कैसे बनाता है, ठीक। क्रोटॉन पौधा जो है वह भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही भोजन बनाता है, ठीक है। यह भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही भोजन बनाता है। कारण क्या है कि इसमें जो भोजन बनने की प्रक्रिया ये होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो धीमा होगा, इसलिए इसमें लेस अमाउंट में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, ठीक है। इस लेस अमाउंट क्लोरोफिल के वजह से या एनर्जी को जो सनलाइट है उसको ट्रैप करने की क्षमता जो होगी इसमें कम होगी, ठीक है। इन पत्तों में क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन पार्ट क्लोरोफिल लेस अमाउंट में पाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी जो भोजन बनता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये प्रोसेस धीमा होता है, कम बनता है, लेकिन प्रोसेस वही है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा मैन्योर और फर्टिलाइजर किस तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। कोई भी जो प्लांट्स है वो प्लांट, मान लीजिए ये प्लांट्स है, ये प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन कहां से प्राप्त करता है, सॉइल से, ठीक, सॉइल से। अब इस सॉइल में क्या मिलता है, अमोनिया, NH3 रहता है मिला हुआ, नाइट्रोजन मिला होता है, N2 रहता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं। जो मिलता कहां से है, मैन्योर से एंड फर्टिलाइजर से, जिससे प्लांट का प्रॉपर वे में ग्रोथ होता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर जब इसको प्रॉपर वे में मिलते हैं, अमोनिया प्रॉपर वे में मिलता है, वाटर सप्लाई प्रॉपर वे में होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रॉपर वे में होता है, तो प्लांट का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगा प्लांट का, वह प्रॉपर वे में होगा। यानी इस प्लांट के लीव्स बनेंगे, लीव्स से ब्रांचेस होंगे, ये सब ब्रांचेस के बाद फ्लावर्स बनेगा, फ्लावर्स के बाद जो होगा वो फ्रूट का निर्माण हो जाएगा। यानी जो प्रॉपर ग्रोथिंग होगी वह किनके कारण होता है, इन सभी के कारण होता है, ठीक है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर जो होते हैं जैविक खाद, रासायनिक खाद, गोबर खाद आप देखते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है सबसे मैन्योर और फर्टिलाइजर को इजिली वे में कन्वर्ट कौन करता है, यानी न्यूट्रिशन लाइक कन्वर्ट कौन करता है, इसमें एक जीव सम्मिलित होता है। उस जीव का नाम है, आप जानते ही होंगे इस जीव का क्या नाम है, अर्थवर्म, यानी कि केंचुआ। कोई कछुआ मत समझिएगा, केंचुआ। यह अर्थवर्म केंचुआ जो होता है इसको फार्मर्स फ्रेंड के नाम से जानते हैं। फार्मर्स फ्रेंड यानी किसान का मित्र, यह किसान का मित्र होता है। क्यों? क्योंकि जब यह मैन्योर और फर्टिलाइजर को इजिली वे में आसानी में तोड़ देता है, ठीक है, जब आसानी से तोड़ देगा, इसको इजी फॉर्म में कर देगा, तो जो प्लांट्स के ग्रोथ होंगे, जो क्रॉप्स किसान लगाता है वो उसमें पैदावार अच्छी होती है। यानी उसमें जब ग्रोथ और डेवलपमेंट बेहतर होगा तो पैदावार भी क्या होगी, अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। इसीलिए अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड या किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए
हम पीडीएफ के माध्यम से आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर जब तक नहीं आते तब तक के लिए धन्यवाद।